गाइस, वेलकम टू ललित वर्ल्ड ट्रैवल। और अभी मैं आ चुका हूँ आगरा रेड फोर्ट पर। और ये है आगरा का लाल किला, इसे रेड फोर्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पर आपको पीछे ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा। और टिकट का जो चार्ज है वो एडल्ट का 50 रुपीज़ है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको घुमाते हैं आगरा रेड फोर्ट। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं आगरा रेड फोर्ट के मेन गेट पर। और ये है आगरा रेड फोर्ट का मेन गेट। यहाँ से एंटर करते हैं, ये फर्स्ट गेट है। और ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर ये नाला टाइप का बना हुआ है। ये इस रेड फोर्ट के चारों तरफ इसी तरह का नाला बना हुआ है। इसमें पानी भरा होता था और इसमें मगर और काफ़ी सारे जीव इसमें रहा करते थे, जिससे कि कोई भी आक्रमणकारी रेड फोर्ट पर आक्रमण ना कर सके। और ये गेट ओपन ऐसे बंद हो जाता था। और इसके चारों तरफ आप ये नाला देख रहे हैं। देखें, ये इस तरह का नाला आपको इस रेड फोर्ट के चारों तरफ ये नाला बनाया गया था, जिससे कि कोई भी आक्रमणकारी इस पर आक्रमण ना कर सके। तो गाइस, अभी हम जिस गेट से फर्स्ट टाइम एंटर किए थे वो था अमर सिंह गेट। और ये जो गेट है जिससे अभी हम एंटर किए हैं, ये है नौबत खाना। नौबत खाना मतलब म्यूज़िक गेट। जब लोग यहाँ पर आते थे, शहंशाह, बादशाह, अकबर कोई जंग जीत कर आते थे, तो यहाँ पर म्यूज़िक बजाया जाता था। यहाँ पर लोग ऊपर बैठा करते थे। जो आप ऊपर ये नौबत देख रहे हैं, यहाँ पर लोग बैठकर ढोल नगाड़े बजाया करते थे। लोग अलर्ट हो जाते थे, जिससे कि महल में अंदर लोग अलर्ट हो जाते थे। और ये है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो नेक्स्ट गेट आने वाला है, ये है थर्ड गेट, अकबरी गेट। ये मेन गेट है यहाँ का। तो गाइज, ये है मुजाहिद खाना। और यहाँ पर पूरा मुजाहिद वर्क किया गया है इस किले में। यहाँ पर सोल्जर्स खड़े हुआ करते थे उस ज़माने में, जब बादशाह अकबर और जहांगीर जब कहीं से युद्ध जीत कर आते थे, तो सारे सोल्जर्स सलामी करने के लिए खड़े होते थे। और यहाँ पर ऊपर दासियाँ हुआ करती थी, जो कि फूल फेंका करती थी उन लोगों पर। तो ये है, अब अंदर बढ़ते हैं। तो गाइज, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जिस गेट से हम एंटर करते हैं तो उसके बाद वाला गेट हमको दिखाई नहीं देता है। सारे ही गेट एक दूसरे से छुपे हुए हैं। ऐसा इसलिए था कि कोई भी अगर बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करता है तो उसको फर्स्ट गेट के बाद सेकंड गेट दिखाई ना दे। और
जो आप ये रैंप देख रहे हैं, ये रैंप यहाँ पर इसलिए बिछाया गया था, इसको फ्लो डाउन इसलिए है कि जब भी कोई आक्रमणकारी घोड़ों से आक्रमण करता था तो वहाँ से गोल गोल बड़े बड़े पत्थर ढरकाए जाते थे, उनको स्लिप किया जाता था, जिससे आक्रमणकारियों के घोड़े स्लिप हो जाएं, गिर जाएं। और यहाँ पर आप देखेंगे बॉल पर काफ़ी सारी नालियाँ बनी हुई हैं, उन नालियों से खौलता हुआ तेल डाला जाता था, जिससे आक्रमणकारी आगे ना बढ़ पाएँ, और उसमें खौलते हुए तेल में आग लगा दी जाती थी, जिससे कि कोई भी आक्रमणकारी इस किले में अंदर प्रवेश ना कर पाए। इसलिए ये किला अभेद्य रहा है। तो गाइज़, ये जो गलियारा है ये लाहौरी पत्थर से बना हुआ है, लाहौरी ईंट है ये। और ये जो स्लोप है, इस स्लोप को इसलिए बनाया गया था, इस गलियारे को, कि कोई भी आक्रमणकारी सेना अगर यहाँ पर आक्रमण करने आती है तो यहाँ पर आप ऊपर ये नालियाँ देख पा रहे होंगे, बॉल पर बनी हुई हैं, इसके थ्रू खौलता हुआ तेल फेंका जाता था उन लोगों पर, जिससे कि कोई भी आक्रमणकारी सेना आगे किले में प्रवेश ना कर सके। तो गाइज़, इस किले की हिस्ट्री के बारे में बता दूं आपको। सबसे पहले मुग़ल बादशाह जो थे वो थे बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया। उसके बाद हुमायूं का राज आया। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं राजा बने और हुमायूं से युद्ध हुआ शेरशाह सूरी से। तो हुमायूं उस युद्ध को हार गए और उसके बाद यहाँ पर शेरशाह सूरी का शासन रहा। उसके बाद फिर तो अकबर ने शेरशाह सूरी को हराकर यहाँ पर फिर से शासन किया और इस पर फिर से अपना अधिकार जमाया। उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, ऐसे करके 15 पीढ़ियों ने यहाँ पर शासन किया। उसके बाद इन्होंने यहाँ से राजधानी हटाकर दिल्ली कर दी थी। तो दिल्ली में जो रेड फोर्ट बना हुआ है, उस शाहजहां ने दिल्ली में राजधानी ट्रांसफ़र कर दी थी। तो गाइज़, ये जो रेड फोर्ट का टोटल एरिया है वो 2.5 एकड़ में बना हुआ है। और ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये दरबारे आम का दरवाज़ा है। तो अभी अपन इसमें नहीं जा रहे हैं, अभी अपन सबसे पहले चलेंगे जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जहांगीर महल। इस फोर्ट में अभी जो मुग़ल प्रतीक हैं उन्हीं को ओपन किया गया है टूरिस्ट के लिए। बाकी आधे से ज़्यादा फोर्ट इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है, ऑफिस है, तो वहाँ पर टूरिस्ट को अलाउ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, आपको जहांगीर महल दिखाते हैं, बाकी फिर घूमते हुए आएंगे दीवाने आम होते हुए वापस। तो गाइज़, ये जो आप हौज देख पा रहे हैं, ये है बाथ टब। उस ज़माने में भी बाथ टब हुआ करते थे और अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक सेनापति थे राजा मानसिंह। राजा मानसिंह अकबर के जोधा के भतीजे थे और अकबर के भतीजे बोल सकते हैं। तो उन्होंने अपने सलीम के लिए गिफ्ट किया था। सलीम जो कि आगे चल के जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये है बाथ टब जो कि आपको जब दिया था ना, सोने से ढका था गोल्ड से, अंग्रेज आए ना सारे दिखे नहीं। ये जो बाथ टब है, जब इसको गिफ्ट किया गया था तो बताते हैं इसमें चारों तरफ पूरे में सोना लगा हुआ था, सोने से मढ़ा हुआ था। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शासन किया तो सारा सोना निकाल कर वो ले गए। तो आगे
तो गाइस ये है जहांगीर महल, और ये महल का जो मेन गेट है ये पूरा ही लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। राजस्थान से आता है ये पत्थर, और मकराना का मार्बल लगा हुआ है। यह पूरा जो डिज़ाइन जो बनाया गया था वो दोनों धर्मों के, सारे धर्मों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, क्योंकि अकबर, मुग़ल बादशाह अकबर ही एक मुग़ल काल में ऐसे शहंशाह रहे हैं जो कि सारे ही धर्मों का सम्मान करते थे और सारे ही धर्मों को मानने वाले थे। और क्योंकि अकबर की जो पत्नी थी वो हिंदू राजपूत रानी जोधाबाई थी, जिसे इतिहास में जोधाबाई के नाम से जाना गया है, और ज़्यादातर इतिहास में उनका नाम हरकाबाई और हीर कुंवर के नाम से प्रसिद्ध। तो गाइज़ ये है जहांगीर महल का एंट्रेंस गेट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफ़ी साउंड नॉइज़ कर रहा है, काफ़ी गूंज रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस महल को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पर जब भी कोई राजा आते थे तो अंदर जो भी लोग हैं राजमहल में, उनको बताने के लिए कि राजा जी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उस समय कोई साउंड रिकॉर्डिंग हुआ नहीं करती थी, कोई स्पीकर्स नहीं हुआ करते थे, तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर अगर कोई भी सेनापति खड़ा होकर आवाज़ लगाता है, उस ज़माने में बोला जाता था कि राजा आ रहे हैं, इस तरीके के अनाउंस किए जाते थे, राजा रानी आ रहे हैं या युवराज आ रहे हैं, तो इस तरह का अनाउंसमेंट होता था। तो यहाँ से आवाज़ अंदर तक पहुँचती है कि इस तरह की मुनादियाँ की जाती थी यहाँ पर। जो भी जब भी कोई बड़ा राजा आता है या बड़ा कोई मंत्री आ रहा है या कोई युवराज आ रहा है तो उसके लिए मुनादी की जाती थी, जिससे कि अंदर रहने वाले जो भी राज घराने से रिलेटेड लोग हैं उनको पता लग सके कि कौन आ रहा है। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं जहांगीर महल के अंदर, और इसे रंग महल भी बोला जाता है। यहाँ पर जहांगीर और जहांगीर का राज परिवार रहा करता था। जहांगीर जो कि शहजादा सलीम के नाम से भी जाने जाते हैं, और यहाँ पर पूरा रंग महल, यहाँ पर नाच गाने चला करते थे। और ये है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दरवाजे में गेट नहीं है क्योंकि उस समय डोर्स नहीं थे, और यहाँ पर पर्दे डले रहा करते थे। तो गाइज़ ये है जहांगीर महल में जहांगीर का डाइनिंग रूम। यहाँ पर आप देखेंगे इतने सारा लाल बलुआ पत्थर से बनाया हुआ इतना पुराना महल है, तब भी यहाँ पर इतना ठंडा है ये, क्योंकि यहाँ उस ज़माने में
कूलर्स एसी तो हुआ नहीं करते थे, तो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें जो भी विंडोज़ हैं, आप ऊपर देख पा रहे हैं, छोटे छोटे विंडोज़ दिए गए हैं जो कि एसी की तरह काम करते हैं। बाहर से हवा आती है और अंदर एकदम कूल कर देती है महल को। तो गाइज़ ये जहांगीर महल के अंदर अभी हम घूम रहे हैं और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ फाउंटेन्स बने हुए हैं। ये फाउंटेन्स उस ज़माने में लाइट तो नहीं थी, लाइट हुआ नहीं करती थी, तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उस ज़माने में जो ऊपर से ये फ्लोर्स का जो पानी हुआ करता था, बारिश का पानी, वो पानी नालियों के ज़रिए ऐसे सीधा इस फ्लोर से फाउंटेन से ऊपर आता था और काफ़ी सुंदर फाउंटेन्स चला करते थे। ये यहाँ पर सुंदर फाउंटेन्स हुआ करते थे और काफ़ी ऊंचे ऊंचे फाउंटेन्स चला करते थे। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ऊपर राजा बैठकर यहाँ पर डांस वगैरह, जो भी क्लासिकल डांस या इस तरह के डांस उस ज़माने में जो हुआ करते थे, इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, तो इस तरीके से लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर होती थी। अभी कुछ वर्क चल रहा है जो कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से उसको अपडेट करते रहता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हेरिटेज मेंटेनेंस चलता रहता है। और यहाँ से ताजमहल का नज़ारा बहुत ही प्यारा नज़र आता है, आपको दिखाते हैं। तो ये है यहाँ से जहांगीर महल से ताजमहल का नज़ारा। काफ़ी धूप हो रही है और काफ़ी टैंग हो गया हूँ, सुबह से घूम रहा हूँ आपके लिए ब्लॉग बनाते हुए। तो चलिए आगे और दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं शाहजहानी महल में। ये महल जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये शाहजहाँ के कार्यकाल में बनवाया गया था। एकदम ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम यहाँ पर है, आप ये विंडो देख पा रहे हैं। इस विंडो से आपका एसी से भी अच्छी ठंडी हवा आती है। आप यहाँ पर खड़े हों और देखें कितनी प्यारी ठंडी हवा आती है। उस ज़माने में इतना हीट वेव तो था नहीं जो कि आज के टाइम है, और काफ़ी ठंडी हवा आती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपको साइड में झरोखे दिख रहे हैं। यहाँ पर रानियाँ बैठकर नज़ारा किया करती थी और ठंडी हवाओं का आनंद लिया करती थी। तो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। ये जो परिसर है ये शाहजहाँ के कार्यकाल में बनवाया गया, इसे शाहजहानी महल बोलते हैं। यहाँ से बंद है, उधर से खुला देखा ना। हाँ, आपने एक चीज़ देखी अभी, जो मैंने आपको विंडो दिखाई थी जिससे हवा आ रही थी, और वही विंडो उस साइड से हवा आ रही थी, खुली हुई थी, और इस साइड से बंद है। देखिए ये वही विंडो है जो मैंने आपको अंदर से दिखाई थी। एक बार फिर से दिखाता हूँ ये विंडो, और आप अभी अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। अंदर अगर देखा आपने ये स्लाइड नजर आए, ये जो स्लाइड देखते ये विंडो, ये सेम ही विंडो है, मगर इधर आप खड़े होंगे तो आपको हवा आएगी विंडो से और आपको काफ़ी ठंडी हवा लगेगी, मगर जब उधर जाएंगे तो विंडो बंद है। ये एक मैजिक है इस किले की डिज़ाइन का। उस ज़माने में जो डिज़ाइनर्स हुआ करते थे, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइनर्स हुआ करते थे। एक विंडो जो कि एक साइड से खुली है, हवा आती है, और एक साइड से बंद है, अद्भुत है। यहाँ से आपको ताजमहल का बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखाई देता है, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, और काफ़ी ठंडी हवा आती है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये शाहजहाँ के कार्यकाल में बनवाया गया। शाहजहाँ के कार्यकाल में बनवाया हुआ महल
और ये पूरा क्योंकि शाहजहाँ को मार्बल का काम बहुत पसंद था, तो उन्होंने ताजमहल भी मार्बल का ग्रेनाइट का बनवाया हुआ था। और ये जो पूरा परिसर है ये भी पूरा मार्बल का, वाइट मार्बल का बना हुआ है। शाहजहाँ की 2 बेटियां थी, जहान आरा और रोशन आरा। तो ये एक्चुअली में शाहजहाँ की 2 बेटियां थी, जहान आरा, रोशन आरा। तो उनकी शादी नहीं हुई थी, आजीवन उन्होंने शादी नहीं की थी। तो उनकी याद में ये पालकियां बनवाई गई थी। एक पालकी जहान आरा और एक पालकी उधर बनी है रोशन आरा की याद में बनवाई थी। अब आपको लेके चलते हैं शाहजहाँ महल की तरफ, जहाँ पर शाहजहाँ रहा करते थे और मुमताज़ रहा। तो गाइज़ ये है शाहजहाँ के कार्यकाल में बनवाया हुआ महल। और ये जो आप पीछे में इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरा पार्क है। इसको अंगूरी बाग कहा जाता था, क्योंकि अकबर के जो बेटे थे सलीम, उनका नाम बाद में जहांगीर के नाम से जाने गए। शहजादा सलीम को वाइन पीने की बहुत ही ज़्यादा आदत थी, तो उनके लिए ये यहाँ पर अंगूर की बेलें लगाई जाती थी, उससे शराब बनवाई जाती थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फाउंटेन बना हुआ है, ये जो फाउंटेन है ये सारे ऑटोमेटिक फ्लो फाउंटेन्स हैं। इसके लिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं किया गया है। और ये जो बीच में चबूतरा देख रहे हैं इसमें भी फाउंटेन लगा हुआ है। सारे नेचुरल फ्लो फाउंटेन्स हैं, जो कि ऊपर से पानी आता था और वो नालियों के ज़रिए नीचे जाकर और बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ता था। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं शाहजहाँ का महल और मुमताज़ महल, जहाँ पर रहा करती थी। काफ़ी प्यारा और सुंदर महल है। शाहजहाँ का बेडरूम, यहाँ पर शाहजहाँ और मुमताज़ रहा करते थे। और ये जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, इस छत पर और इस बेडरूम के चारों तरफ वॉल्स पर पहले बहुत सारा ढेर सारा सोना हुआ करता था। बाद में अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो सारा सोना निकाल कर वो ले गए और सारा ही स्वर्ण जो भी लगा हुआ था गोल्ड का डिज़ाइन वो सारे निकाल लिए। आज भी ये बहुत ही प्यारा सुंदर है। और यहाँ से वो ताजमहल का दीदार किया करते थे। यहाँ से काफ़ी सुंदर हवा आती है और यहाँ से बैठकर वो ताजमहल को निहारा करते थे। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और तो गाइस, जैसा कि आपको पता है शाहजहाँ को नज़रबंद किया गया था उनके बेटे के द्वारा। उनके बेटे ने उनको नज़रबंद कर लिया था जब ताजमहल का निर्माण किया जा रहा था और शाहजहाँ काफ़ी ओल्ड हो गए थे, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। तो उनके बेटे ने उनको नज़रबंद कर लिया था। कि हम बढ़ रहे हैं जहाँ पर शाहजहाँ को औरंगज़ेब प्रथम ने नज़रबंद किया हुआ था। एक्चुअली में शाहजहाँ ताजमहल के निर्माण में ज़्यादातर खजाना खाली होता जा रहा था। तो औरंगज़ेब जो था, औरंगज़ेब ने सोचा कि इस तरह तो सारा खजाना ही लुटा देंगे ये। तो औरंगज़ेब ने उनको नज़रबंद कर लिया था और उनका तख्ता पलट करके इस किले पर अपना शासन कर लिया था। उसके बाद औरंगज़ेब का शासन रहा। यहाँ पर शाहजहाँ को नज़रबंद किया गया था। ये जो प्लेस देख रहे हैं मार्बल का, काफ़ी सुंदर प्लेस है। यहाँ पर शाहजहाँ को 8 साल तक कैद करके रखा गया था। एक्चुअली में
हुआ था ये था कि शाहजहाँ उस समय जो भी खजाना है वो ताजमहल के निर्माण में लगाते जा रहे थे और खजाने पर उसका काफ़ी जोर पड़ रहा था, कम होता जा रहा था। तो औरंगज़ेब प्रथम ने सोचा कि इस तरह तो सारा ही खजाना लुट जाएगा, तो उसको खजाने को बचाने के लिए और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बनाए रखने के लिए उन्होंने शाहजहाँ को यहाँ पर 8 साल के लिए नज़रबंद करके रखा था। उसके बाद शाहजहाँ की मृत्यु के बाद औरंगज़ेब यहाँ के राजा बने। और ये जो नक्काशी आप देख रहे हैं सारी गोल्ड की नक्काशी हुआ करती थी यहाँ पर। उसके बाद जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो अंग्रेज़ों ने सारा गोल्ड निकाल कर और ले गए। ये सारा मूंगा नग का बना हुआ है, जो महंगे महंगे नग आते हैं, नीलम, पुखराज और इस तरह के काफ़ी सारे नग उस ज़माने में चला करते थे, तो उसका बना हुआ है ये, उसकी नक्काशी की गई है। तो गाइस ये है एक फव्वारा। एक्चुअली में ये ऊपर टैंक बने हुए थे, वहाँ से पानी आया करता था और ये जो नाली आप देख पा रहे हैं इसके ज़रिए ये पानी फ्लो करते हुए नीचे जाता था इस जरिए, और यहाँ पर फव्वारे लगे हुए थे। तो वो जो फव्वारा आपको दिख रहा है अंदर, वहाँ पर ये जो फव्वारा आपको दिख रहा है काफ़ी सुंदर फव्वारा चला करता था। उधर यमुना जी की तरफ से ठंडी हवाएं आया करती थी, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा रहा करता था उस समय, काफ़ी सुंदर प्यारा नज़ारा था। यहाँ पर शाहजहाँ वज़ू करने के बाद अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो चलिए आपको मस्जिद भी दिखाते हैं, मीना मस्जिद। सीक्रेट रास्ते बने हुए हैं जिनके ज़रिए उस ज़माने में जब शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उनकी जो बेटियां थी उन्होंने शाहजहाँ की बॉडी को यहाँ से शिफ्ट किया था, क्योंकि औरंगज़ेब को पता न लग सके, तो उन्होंने यहाँ से इन्हीं सुरंगों के रास्ते से शाहजहाँ की बॉडी को जमुना जी से होते हुए ताजमहल तक लेके गई थी, और वहाँ पर उनकी बॉडी का जो लास्ट क्रियाक्रम जो होता है या दफनाया गया था, और वहीं पर फिर दोनों की कब्रें हैं ताजमहल में, मुमताज़ की और शाहजहाँ की। तो गाइस ये कुछ जो विंडोज़ आपको दिख रही हैं, इन विंडोज़ के अंदर शीश महल था मुमताज़ का। ये किसी भी कारण से अभी बंद है। शीश महल मतलब जो कि आपने मुग़ल आज़म पिक्चर में कांच का महल देखा था, जिसमें कि एक जगह खड़े हो जाओ सारा चारों तरफ कहीं से भी आप देख सकते थे। तो ये है वो शीश महल, किसी भी कारण से अभी ये बंद है, इसको विज़िट नहीं कर सकते टूरिस्ट। अब हम बढ़ रहे हैं मोती मस्जिद की तरफ, और ये मीना मस्जिद है, सॉरी ये है मीना मस्जिद, और ये शाहजहाँ ने अपने लिए बनवाया था, क्योंकि शाहजहाँ 7-8 साल तक कैद रहे थे और यहीं पर आकर वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ा करते थे। तो गाइस ये जो मस्जिद थी ये शाहजहाँ की पर्सनल मस्जिद हुआ करती थी। यहाँ पर शाहजहाँ नमाज पढ़ने आया करते थे। इस महल में 3 मस्जिद हैं, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद महिलाओं के लिए थी और नगीना मस्जिद अभी खुली हुई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मीना मस्जिद किसी भी कारण से बंद है। उसके बाद एक और मस्जिद थी आम लोगों के लिए, मोती मस्जिद जो थी वो आम लोगों के लिए बनी थी, वहाँ पर आम लोग जाकर नमाज पढ़ा करते थे। तो अभी हम आ गए हैं मीना बाजार अभी हम आ गए हैं दीवाने खास की तरफ, और यहाँ पर सारे ही उनके मंत्री संतरी, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, जो भी फैमिली के लोग, जो भी मंत्री संतरी, नियरेस्ट डियरेस्ट जो भी हुआ करते थे, वो दीवाने खास में बैठा करते थे। तो ये है दीवाने खास, और यहाँ पर आप देखेंगे टोटली पूरा मार्बल का बना हुआ है। ये गर्मी में अंदर खास मीटिंग करते थे, सर्दी में बाहर ओपन में कैनोपी होते ना, कालीन पर्दे वगैरह ढकते थे पहले। गर्मियों में अंदर और सर्दियों में बाहर इस तरह से मीटिंग हुआ करती थी। और ये है जहांगीर का तख्त, इसको विदेश से मंगवाया गया था, बेल्जियम से आया था ये तख्त। इस पर जहांगीर बैठा करते थे। और इसी तरह का एक तख्त है उधर जिस पर मुराद बैठा करते थे। और ये आप देखेंगे
पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो गाइज़ यहाँ की एक और विशेषता है, अगर आप यहाँ से खड़ा होकर ताजमहल को देखेंगे तो यहाँ से आपको ताजमहल काफ़ी दूर दिखाई दे रहा होगा। और इसी परिसर में अगर आप वहाँ जो कि मीना बाज़ार के उस तरफ जो कमरे बने हुए हैं, वहाँ से अगर आप ताजमहल को देखेंगे तो ताजमहल आपको काफ़ी नज़दीक दिखाई देगा। इसको ऑप्टिकल इल्यूज़न बोलते हैं और ये यहाँ पर काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो चलिए आपको वहाँ से भी दिखाते हैं ताजमहल का नज़ारा। तो गाइस ये है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर मीना बाज़ार लगा करता था और ये सारे कमरे, सारे लोग यहाँ पर हरम की रानियाँ रहा करती थी। मीना बाज़ार सिर्फ हरम के लोगों के लिए लगाया जाता था, हरम की रानियों के लिए लगाया जाता था। यहाँ मीना बाज़ार में ज़्यादातर आम पब्लिक अलाउ नहीं होती थी और मीना बाज़ार में हरम के लिए ही लोग परचेज़ किया करते थे और शहंशाह अकबर वहाँ पर जाकर परचेसिंग किया करते थे। कुछ रानियाँ भी बाज़ार लगाया करती थी, जैसा कि आपने सीरियल्स में देखा होगा। तो यही है वो जगह। तो गाइज़ अभी हम बढ़ रहे हैं नगीना मस्जिद की तरफ, और ये है आगे नगीना मस्जिद। तो चलिए दिखाते हैं आपको नगीना मस्जिद। तो ये है नगीना 35 में बनाया था शाहजहां ने, मार्बल जो बना ताजमहल। ये है नगीना मस्जिद जो थी 1635 में शाहजहां ने बनाया था, और बहुत खूबसूरत मस्जिद है, मार्बल पूरा ही मार्बल का बना हुआ है। और आप देख पा रहे हैं ये मस्जिद है जो कि आम महिलाओं के लिए थी, नगीना मस्जिद। यहाँ पर सारी महिलाएं नमाज़ पढ़ा करती थी, और मीना मस्जिद जो है वो शाहजहां के लिए थी। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, पूरा मार्बल की बनी हुई है, और इस तरह के फाउंटेन्स बने हुए थे यहाँ पर। ये जो फाउंटेन्स देख पा रहे हैं, यहाँ से ये बॉल्स के ज़रिए पानी आया करता था, नालियों के ज़रिए, और ये फाउंटेन्स यहाँ पर फ्लो हुआ करते थे। काफ़ी सुंदर नज़ारा, इमेजिन करिए उस ज़माने में कितना सुंदर नज़ारा हुआ करता होगा। तो गाइज़ जिस ऑप्टिकल इल्यूज़न की मैं बात कर रहा था, वो आपको यहाँ से दिखेगा। आप जब भी घूमने आएँ तो वो आगे दरबार आम है और वो जहांगीर का तख्त है। आप जहांगीर के तख्त से ताजमहल को देखेंगे तो आपको काफ़ी छोटा दिखाई देगा। और अगर आप ये क्या नाम है मीना बाज़ार को पार करके नगीना मस्जिद के कॉर्नर पर यहाँ पर आकर अगर आप ताजमहल को देखेंगे तो ताजमहल आपको काफ़ी बड़ा नज़र आएगा। ये है ऑप्टिकल इल्यूज़न जो कि यहाँ पर बनता है, प्राकृतिक कुछ ऐसा है। ऐसा कोई डिज़ाइन तो आई थिंक ऐसा कोई डिज़ाइन तो किया नहीं गया था। हो सकता है कुछ ऐसा प्राकृतिक इल्यूज़न हो जो कि लोगों को दिखता है। अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ताजमहल आपको बड़ा दिखेगा, और अगर आप वहाँ से जो कि और भी नज़दीक है वहाँ से देखेंगे तो ताजमहल आपको छोटा दिखेगा। तो गाइज़ ये है उनकी कचहरी, जो कि राजकाजी हिसाब किताब रखा करते थे। जो भी उनके जैसे टोडरमल जी थे जो उनका सारा राजकाज देखा करते थे अकबर के टाइम में। उसके बाद जहांगीर के टाइम में और भी मंत्री संतरी थे जो उनका फाइनेंशियल चीज़ें देखा करते थे, वो सारे लोग यहाँ पर रहा करते थे। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं दीवाने आम की तरफ। तो ये रास्ता है जो कि आपको सीधा दीवाने आम में लेकर जाता है, और काफ़ी थकान हो गई है। यहाँ से आप सीधे दीवाने आम की तरफ बढ़ जाएंगे, और ये हम आ गए हैं दीवाने आम में। ये है दीवाने आम, अकबर का दरबार। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये अकबर
की राजगद्दी है। और ये है दीवाने आम जो कि अकबर के बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहां ने भी यहाँ से शासन किया। और शाहजहां ने उसके बाद यहाँ से आगरा से अपनी राजधानी बदल कर दिल्ली कर दी और दिल्ली में लाल किले से उन्होंने राज किया। उसके बाद औरंगज़ेब और इसी तरह से काफ़ी सारी लगभग 15 पीढ़ियों ने मुग़ल काल में शासन किया। यहाँ पर आपको ये एक कब्र दिख रही है, ये है जॉन रसन किल्विन की, जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत में, अंग्रेज़ी शासनकाल में एक उनके ऑफिसर्स हुआ करते थे। और यहाँ पर आपको एक तोप भी दिखेगी, काफ़ी बड़ी तोप। तो ये है उस ज़माने की तोप। ये जो आपको पीछे दिख रही है, ये है मोती मस्जिद, जो कि आम जनता के लिए थी। और आम जनता के लिए ये मोती मस्जिद यहाँ पर बनी हुई थी। और पहले ये पूरा फोर्ट काफ़ी बड़ा हुआ करता था। और अभी क्योंकि आधे में आर्मी रहती है, इसी फोर्ट में आगे उस तरफ जोधाबाई के लिए मंदिर भी बनवाया गया था। और कृष्ण जी का मंदिर है। तो जोधाबाई जब यहाँ पर रहा करती थी, जोधा जो कि अकबर की बीवी थी, वो जब यहाँ रहा करती थी तो वहाँ पर वो इसी फोर्ट में है, वहाँ पर पूजा किया करती थी। तो ये है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दीवाने आम का, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। तो ये है। और अभी हम बढ़ रहे हैं जो मेन दरवाज़ा है दीवाने आम का, जहाँ से आम जनता अंदर फोर्ट में आया करती थी। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस ये है इस किले का एग्जिट। यहाँ से दीवाने आम से लोग बाहर आया करते थे। इस किले का जो आर्किटेक्ट उस ज़माने में हुआ करता था, उनका नाम था काशिम खान। काशिम खान ने ज़्यादातर इस किले का पार्ट बनाया हुआ है। उसके बाद अलग अलग शहंशाहों के टाइम में अलग अलग आर्किटेक्ट रहे इस किले के। तो ये था इस किले का आगरा फोर्ट का फुल टूर, जो कि मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाया है। तो गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ललित वर्ल्ड ट्रैवल चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।